मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। प्रस्ताव पर जब वोटिंग की बारी आई तो विपक्ष सदन में मौजूद ही नहीं था। पीएम मोदी के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया गया। विपक्ष की अनुपस्थिति में ये प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हो गया। पीएम मोदी ने सदन में लगभग 2.5 घंटे का जोरदार भाषण दिया और लगभग हर मुद्दे पर बोले। पीएम के भाषण पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने सदन से बाहर निकलकर प्रतिक्रिया भी दी। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, हमें उम्मीद थी कि वो अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर की महिलाओं पर क्रूरता के मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन 1.5 घंटे में उनका 90% भाषण इंडिया पर था। हमारी अपेक्षा थी कि माननीय प्रधानमंत्री को हम सुनना चाहते थे और बड़ी अपेक्षा से हम रुके हुए थे कि अभी नहीं तो आगे 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 वो कुछ इकोनॉमी के बारे में बोले, महंगाई के बारे में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले, नहीं तो मणिपुर के में विस्थापित पूरा बोले। हमारी अपेक्षा थी, इच्छा थी कि मणिपुर की बहनों के लिए बोले, जो अत्याचार हो से उसके खिलाफ बोले, लेकिन 1.5 घंटे में उसमें से 90% टाइम वो इंडिया पे बोले। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया के सदस्य के रूप में मेरे द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। गठबंधन इतने दिनों की जद्दोजहद के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार आज देश प्रधानमंत्री मोदी को संसद में बोलते हुए देख रहा है। पीएम मोदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पीएम मोदी मणिपुर का दौरा न करने पर इतने अड़े क्यों हैं? ये 3 प्रश्नों का पिछले 2 घंटों से उत्तर न देने के कारण हमने इंडिया अलायंस के पार्टीज ने मणिपुर के प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखते हुए हमने वॉकआउट किया, क्योंकि पिछले 2 घंटों से प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हमारे देश का नाम बदनाम करने पर तुले हैं, इंडिया का नाम बदनाम करने पर तुले हैं, इंडिया के नाम को तोड़ मोड़ कर राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे देश के नाम पर। AIMIM सांसद ओवैसी ने कहा, BRS और हमारी पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी का आज भाषण उनके पिछले 9 साल में दिए गए सभी भाषणों में से बोरिंग था। हमने सोचा था कि वो उन लोगों की निंदा करेंगे जो मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा। वहाँ मुगले आजम चल रही है। सबसे पहले बात मैं अब करेक्ट कर दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने और BRS पार्टी ने भी दिया था, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। और ये जो प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ है, रिप्लाई हुआ है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, या जितने भी भाषण प्रधानमंत्री के हुए हैं अब तक 9 साल में, ये सबसे बोरिंग है, अनइंस्पायरिंग है। और जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री मरहम पर, उस जख्म पर पट्टी लगाएंगे, उन पीड़ित महिलाओं को जिनका रेप हुआ है उनको एक आश्वासन देंगे, एतमाद में लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, वो बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कंडेम करेंगे उन लोगों को जो हिंसा कर रहे हैं, जो वहां पर 8,000 हथियार लूट कर चले गए। दूसरा, हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हरियाणा की सरकार जो 750 इमारतों को तोड़ दिए सिर्फ मुस्लिम समाज की, बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, लीगल इमारत है, उसका नोट लेंगे, उसका कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज को एक पैगाम देंगे कि जो आरपीएफ का टेररिस्ट ट्रेन में घुसकर एक मीना तबके के ऑफिसर को मार दिया, 4 मुसलमानों को नाम पूछकर हत्या किया, प्रधानमंत्री उसका नोट लेंगे। कुछ नहीं। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन है, स्टैग्नेटेड कंजम्पशन है, तीसरा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री उसके ऊपर, कुछ बोल रहे ही नहीं। वहां बैठकर हम क्या कोई मुगल आजम पिक्चर देखने आए?
मुगल आजम पिक्चर के चल रहा है वहाँ पर। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का कारण मणिपुर था, जहां कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों की हत्या हुई और कई अन्य घटनाएं हुई, लेकिन पीएम ने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा। ये रीजन जो है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, वो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुए हैं, जो एक तरह की एथनिक क्लेंजिंग हुई है, उसको लेके था, जहाँ पे कई महिलाओं का रेप हुआ है, जहाँ पे कई बच्चों को मारा गया है, जहाँ पे एक हमारी जो आर्मी की जो एक बुजुर्ग महिला थी, उनको जलाया गया, ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं। तो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोग के साथ खड़े दिखाई दिए, और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है। सांसद मनोज झा ने कहा, हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बोलेंगे, लेकिन हमने क्या देखा। हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की पीड़ा के बरक्स मॉरल मेजॉरिटी के नक्शे पर 4 कदम चलेंगे, उस सड़क पर 4 कदम चलेंगे, लेकिन क्या देखा प्रधानमंत्री जी के भाषण में? तंज, चुटकुला, व्हाट्सएप वाली वो जो टिपिकल सुबह सुबह एक छोटे ग्रुप में चलता है फूहड़ बातें, ये प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी। हमारे भी तो प्रधानमंत्री है ना। मैं मणिपुर होके आया हूं, आज वो सामने बैठे जब रहे होंगे टेलीविजन सेट्स पे कि प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा, हमारी जो इतने दिनों से सुनने की आकांक्षा थी, मलहम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। वहीं जदयू सांसद राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बोल रहे थे, वो उनकी हताशा और घबराहट का प्रतीक था। वो नए गठबंधन से अपनी घबराहट जाहिर कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी जितनी बात बोल रहे थे, वो उनकी हताशा का प्रतीक था और घबराहट में बोल रहे थे। जो नया गठबंधन बनने से जो उनके मन में जो घबराहट है, उसको वो प्रकट कर रहे थे। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, मुझे बाहर निकलना पड़ा, सबका साथ की बात करने का कोई मतलब नहीं, ये बात सबको समझनी चाहिए। मणिपुर की महिलाओं को क्या संदेश दिया, क्या वो कब पूरा करेंगे, और कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने वॉकआउट किया। तो ये माइनॉरिटीज के साथ सरासर धक्का है, और बहुत अफसोस की बात है कि सबका साथ की बात करने से नहीं, हर एक को ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारे साथ तो लिखित वादे से दूर हो गए हैं। और मणिपुर की जो कम्युनिटी है, वो औरतों के साथ उनको क्या मैसेज यहाँ से गया कि हम आपके साथ हैं, तो इंसाफ के लिए क्या किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।